आधुनिक काल संवत 1900 से 1980। इसमें गद्यखंड प्रकरण 1। सामान्य परिचय। ब्रज भाषा गद्य। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य का अस्तित्व किस परिणाम और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजभाषा ही में हिंदी पुस्तकों की खोज में हठयोग, ब्रह्मज्ञान आदि से संबंधित रखने वाली कई गौरवपंथी मिले हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है, जिसका लिखने वाला पूछीबा, कहीबा आदि प्रयोग के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा गद्य अंश उद्धृत किया जाता है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है शरीर जिन्हीं के नित्य गाये थे शरीर चेतनी अरु आनंद में होतु है मैं जो हो गौरीश सो मच्छंद्रनाथ को दंडवत करत हो है केस वे मच्छंद्रनाथ आत्मज्योति निश्चल है अंतःकरण जिसके अरु मूल द्वार ते 6 चक्र तिनी की तरह जाने। इसे हम निश्चय पूर्वक ब्रजभाषा का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख या कथनभूति अनुवाद न हो, चाहे जो हो, है यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना। विट्ठलनाथ। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए। प्रथम की सखी कहतु हैं जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी जो इनको प्रेमा मृत में डूबी के इनके मंद हास्य ने जीते हैं अमृत समूह का करी। निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनो सुपूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे 2 और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए हैं जो बड़े भी हैं और जिनका भाषा भी व्यवस्थित और चलती हैं। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है। इनके नाम में 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता। इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य के पौत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती हैं, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती हैं, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती हैं। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए यह उद्धृत अंश पर्याप्त होगा। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन कर तो एको वास ने महतो या ही ते सब
लोगन के ने बांको नाम खंडन परियो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो। सो खंडन करन लाग्यो वैष्णव वन ने, कहीं जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित के पास जा। हमारी मंडली में तेरे आयबो को काम नहीं, यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवद्वार्ता को काम है। भगवत सुनो होवे तो यहाँ आओ। नाभादास जी, इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। भाषा इस ढंग की है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करत भये। फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये। फिर भी राजाधिराज जू को जोहार करी के श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू निकट बैठते भये। अगले हैं बैकुंठमणि। शुक्ल संवत 1680 के लगभग बैकुंठमणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में भी लिखते हैं। सब देवतन की कृपा ते बैकुंठमणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावती के धर्म पढ़ीबे के अर्थ यह जय रूप ग्रंथ वैशाख महात्म भाषा करत भये। एक समय नारद जू ब्रह्म की सभा से उठी के सुमेर पर्वत को गए। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय संवत 1760 के उपरांत है। भाषा व्यवस्थित है ऋषि स्वरों और सुनो मैं देखियो है जो कहूँ। काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे, सर्प बिच्छू व्याघ्र सिंह बड़े बड़े गृद्ध देखें। पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाए के मुदगर अरु लोहे के दंड कर मार देते हैं। आगे और जीवन की त्रास देते देखें, सु मेरो रोम रोम खरो होत है। सुरती मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बेताल 25 लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिख किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हरिलाल ने संवत 1852 में आईन अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द हैं। नमूना यह है। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करी के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने की कसरत करे हैं। अरु कहें है या की बड़ाई और चेष्टा, अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं कहीं ज्ञात नहीं। ताते या के पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर या मनसूब दुनिया में प्रकट भये, ताको संक्षेप लिखत है। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य के कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना गद्य में ही होती है। गद्य का भी विकास यदि होता आया तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ ना ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट
भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपयुक्त वैष्णव वार्ता में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा फिर आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता है, वह बहुत ही अव्यवस्थित और असक्त था। उसमें अर्थों और भावों को संबंध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्तिमर और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनपढ़, अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका की उलझन निकलना कठिन समझिए। विक्रम की 18वीं शताब्दी की लिखी श्रृंगार शतक में एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए। उन्मत्त प्रेम शरण भादालभन्ते यदंगना तत्र प्रत्युहमाधातुम ब्रह्मापि खुल्लु कातरः। अंगना जो है स्त्री सुप्रेम के प्रति आवेश करी जो कार्य करना चाहती हैं, ता कार्य विषय ब्रह्म प्रत्युम आधातुम अंतराओं की बे कहम कातर कायरु है। कायरु कहावे असमर्थ। जो कछु स्त्री करियो चाहे सो अवश्य करही, ताको अंतराओ ब्रह्म पह न करियो जाई और कितिक बात। आगे बढ़कर संवत 1872 को लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए, जो उसकी भाषा की भी यही दशा है। राघव सर लाघव गति छत्र मुकुट हो हयो, हंस सबल अंशु सहित मानहु उड़ी के गयो। सबल कहे अनेक रंग मिश्रित है, आंसू कहे किरण जाके ये, जय सूर्य में सूर्य हैं तिन सहित मानो कलिंद गिरी संग ते। हंस कहे हंस समूह उड़ी गयो है। यहाँ जाति विषय एक वचन है। हंसन के सादृश्य श्वेत छत्र हैं और सूर्यन के सादृश्य अनेक रंग नगजटित मुकुट है। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सत्य आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनपढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। उसकी कोई साहित्यिक नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। खड़ी बोली का गद्य देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी विशिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रजभाषा के साथ साथ खालिश खड़ी बोली में कुछ पद और पहेलियाँ बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर पड़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंसाफ आदि अनेक उर्दू शायर पूर्व की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदी व्यापारी जातियां, आगरे वाले खतरे आदि जीविका के लिए लखनऊ
फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सूखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार भी की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दूएं मोहल्ला नहीं, यह अपने ठेठ रूप के बराबर पछाड़ से आई जातियों के घरों में बोली जाती हैं। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उनका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद में ही रहा भाषा ब्रज भाषा ही है। खड़ी बोली वैसे की ही एक कोने में पड़ी रही जैसे प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई उसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है, जैसे भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंत, अड़बी ही पत्ती नई ही, जलूं तो बिन बुहा हथ, सोमू जू ही ठिर संकट पा आ, सेवक लेखिए कौन मिटा आ। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुक्कड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीरदास के ये वचन लीजिए। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइया नहीं तर भला न होए, आऊँगा ना जाऊँगा मरूँगा ना जीऊँगा, गुरु के शब्द रम रम रहूँगा। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए। सिद्ध श्री 108 श्री पात शाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उपराव आय कुर्निस बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें। अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं, सो रेशम के रस्से से में रेशम की लूमें पकड़ के खड़े ताजिम में रहें। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आज आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया, आम खास बर खास हुआ। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा में चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती। यह हिंदी खड़ी
बोली है। यद्यपि पहले से साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती। यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे नहीं ही गए जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इनका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वासिष्ठ नाम का गद्य ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्ला लुल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जिक रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वासिष्ठ ही सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक को राम प्रसाद निरंजनी का प्रथम गौड़ गद्य लेखन मान सकते हैं। भाषा योग वासिष्ठ से 2 उद्धरण नीचे दिए जाते हैं। प्रथम परब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंद में है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेश पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेश को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है, अथवा दोनों हैं? समझाए के कहो, इतना सुन अगस्त मुनि बोले हैं, है ब्राह्मण, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता है और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता है, और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे, तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे, तब वितराग भय क्रोध से रहित रहोगे। जिससे आत्मतत्व पाया है, वहाँ जैसे स्थिति हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्मतत्व को देखो, तब विगत ज्वर होंगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आओगे। कैसे श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम के हरि सेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाले अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी, और जैन समाज, जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया, बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया, उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्रकृत रूप में भी 200-250 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही है। यह बात भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही है कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप यह है। जम्बूद्वीप में भारत क्षेत्र विषय मगधनामा
देश अति सुंदर है, यहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोगोपयोग करे हैं, और भूमि विषय साठेन के बाड़े शोभायमान है, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक के मंडोवर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य ही की नहीं साधारण बोलचाल की है। जैसे अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से यह इस जगह का नाम मांडव्याश्रम हुआ। इस लफ्ज़ का बिगड़कर मंडोवर हुआ है। ऊपर जो कहा गया है, खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य के अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिसके नमूने यह पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ मुकरियाँ कही। हाँ, फारसी पद्य के में खड़ी बोली को ढालने का खुसरो का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया, पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के लिए कुछ कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रकार और उर्दू साहित्य के प्रचार के से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते हैं, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था, पर शिष्ट भाषा के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिल रही। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहने वह ना तो देश की स्वाभाविक भाषा है, ना उसकी साहित्यिक देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रहित हो। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तक वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम्स कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। भाषा योग, वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा
अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक रूप से शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई। उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य गद्य में ही था, कि हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रजभाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रिस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती के खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदन मिश्र के नासिकेतु उपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य के साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए हैं मुंशी सदाशुकलाल, सैयद इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदन मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। मुंशी सदाशुकलाल नियाज ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार जिला मिर्ज़ापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं, काफ़ी शायरी की हैं। अपनी मुंतख बतवारीख में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसमें 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा भाषा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उनका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। इससे जाना गया कि संस्कृत का भी प्रमाण नहीं आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम युद्ध हुई तो 100 वर्ष से चांडाल से ब्राह्मण हुए और क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूपों में ले हुजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए। व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए, धन द्रव्य इकट्ठोर कीजिए और मन को की तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल ना कीजिए। तोता है तो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। मुंशी जी ने यह गद्य ना तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा है। वे एक भगवत भक्त थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की सी शिष्ट भाषा चारों और पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्वाभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहलेजबान थे पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा।
जिसमें संस्कृत शब्दों का फूट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए। बहुत ज़्यादा चुक गई उन्हीं लोगों से बन आवे हैं जो बात सत्य होय। काशी पूरब में है, पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले जाते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं। इंशाअल्लाह खां ये उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे और दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर मासा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मुग़ल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद ही में इंसा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंसा, जो पढ़े लिखे पर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए। शेर शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। जब तक रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूटकर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब संवत 1855 में नवाब सादत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और उनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हुई। इंसा ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 से 1860 के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब यूँ लिखते हैं, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का फूट ना मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली की तरह खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उनके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ यह खटराग लाए और लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन भी ना निकले और भाखापन भी ना हो। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चलते कि ज्यों का त्यों हो, सब डोल रहें और छाँव किसी की ना हो, यही नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का फूट न रहे। उद्धत अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रजभाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्र हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाषा से खास ब्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपने अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली जुली हिंदी को भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू को ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाषा शब्द के चमत्कार में पढ़कर ब्रजभाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद का झंडा
लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सुर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाका है, हिंदी नहीं। संभव है कि इस सड़े गले ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पढ़े हैं। इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों में मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदि। भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल। इस बिलगांव की आशा है कि ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंसान के ने भाखापन और मोल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बात किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम। जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को। यह चिट्ठी को पीक भरी कंवर तक जा पहुँची। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले बहुत कुछ मंज चुकी थी। उससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत में आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसान रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदाशिव लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्मभाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप में रोने लगी और दोनों के जी में यह आ गई यह कैसी चाहत जिनमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को ही तरसने लगा। इंसा के समय तक वर्तमान कृदंत का विशेषण और विशेष्य के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है। जैसे आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं उनके बिना ध्यान यह सब फंसे हैं। घर वालियों की जो किसी डोल से बहलातियाँ हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझ में कुछ ना हो सकेगा, तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होगी तो मेरे मुंह से जीते जी ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुम में अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलवा देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़ करवाकर छिनवा लूँगी। लल्लू लाल जी ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में हुआ और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत में के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम्स कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्रास्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की गई। इंसा के समान इन्होंने कई ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू
ना जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द को बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैगन शब्दों को मलेच्छ भाषा के समझ बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिए गए हैं कि फारसी या तुर्की के हैं, जैसे बेरक शब्द तुर्की का बेरक है जिसका अर्थ डंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, देखिए। शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को दे के कहा, इस बेरक को ले जाए। पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं। यद्यपि मुंशी सदाशुक लाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया, पर लल्लू लाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय सरी नाई, सोई भई कीजे निरख लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर पंक्तियों के अतिरिक्त वर्णन वाक्य में बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास की यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता की कथा का ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबंध विचारधारा के। प्रेम सागर से 2 नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि बोले, महाराज, ग्रीष्म की अति अनीति देख नृप पावस प्रचंड पशु पक्षी जीव जंतुओं की दशा विचार चारों ओर दल बदल ले लड़ने को चढ़ आया। 30 समय धन जो गरजता था, सोई तो धौंसा बजता था, और वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी, सोई सूरवीर रावत थे। तिनके बीच बिजली की दमक शस्त्र की सी चमक थी। बगपात ठोर ठोर ध्वजा सी फहराए रही थी। दादुर मोर कड़खेतों की सी भांति यश बखानते थे, और बड़ी बड़ी बूंदों की झाड़ी बाणों की सी झड़ी लगी थी। इतना यह महादेव जी गिरजा के साथ ले गंगा तीर पर जाए, नीर में नहलाए, अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने, निदान अति आनंद में मग्न को हो डमरू बजाए बजाए, तांडव नाच नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाए गाए लगे रिझाने। जिस काल उषा 12 वर्ष की हुई तो उसके मुख चंद्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छवि छीन हुआ। बातों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सरकाई लख नागिन अपने केंचड़ी छोड़ सरक गई। भौहों की बकाई निरग धनुष धक धकाने लगी। आँखों की बड़ाई चंचलाई पेख मृगमीन खंजन खिसियाए रहे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रजभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए उनके कहा गया था, जिसके अनुसार उन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, मधो नल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले की 4 पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं।
इसके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानी जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रजभाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास के नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सस्सई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में पटलडांगे में खोला था, जिसे ये संवत 1881 में पोर्ट विलियम्स कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ता गए, जहां इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियों की छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे।